ओके, चलिए अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। गौरांग हमारे साथ हैं। गौरांग, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सीएलएसए की एक रिपोर्ट थी, उस पर जिक्र था पहले 220 का, वो आया, अब उनका टारगेट है 290 का। खैर, मैं कमेंट्स आपके उस पर फोकस करना चाहूंगा। पिछले इसके 7 जनवरी से लेकर आज तक के वॉल्यूम्स आप ये समझ लीजिए कि बीते एक डेकेड के सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, सबसे स्ट्रांग प्राइस परफॉर्मेंस है। अभी सुमित ने, शैल जी, बड़ा एक खूबसूरत सा लिंक प्रेजेंट किया था मिस्टर चंद्रशेखरन की अगुवाई में इस समूह ने क्या किया। सर, आपकी राय पहले टाटा मोटर्स पे और साथ ही साथ टाटा समूह में जो मूव है उसको देखते हुए आप अभी भी इन लेवल्स पे क्या लेना चाहेंगे? धन्यवाद वीरेंद्र, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो पिछले 4 सालों में मेरे ख्याल से चंद्रशेखर साहब ने टाटा ग्रुप की समूह की कंपनी में 4 चांद लगा दिए हैं। अगर आप सभी मापदंड पे तुलना करने जाए, नतीजे हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, कंपनी का कामकाज या फिर कारोबार हो, या फिर अलग अलग कारोबार में जो टाटा समूह की कंपनियां हैं उनकी कारोबार की रणनीति हो, और ये स्पष्ट रूप से दिखता है नतीजों पर और नतीजों के आधार पर शेयर के दामों पर। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले सालों में यहाँ से भी और सक्षम और मजबूत तरीके से टाटा समूह की ग्रुप कंपनियां आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। जहां तक रहा टाटा मोटर का सवाल वीरेंद्र, तो ये सबसे धुतकारा हुआ स्टॉक था ऑटो सेक्टर में। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही करना, आज से कुछ समय पहले। और जिस प्रकार से जो परिवर्तन हुआ, जो कठिनाई आई, चाहे वो ब्रेक्जिट को लेकर के हो या फिर कोविड-19 को लेकर के हो या फिर टाटा मोटर का जो जेएलआर कारोबार है उसको लेकर के हो, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि टाटा मोटर का एक पुनर्जन्म हुआ है। जिस तरीके से नए लॉन्चेस इन्होंने लाइनअप किए हैं, 2020 में इन्होंने कई सारी गाड़ियां उतारी, नहीं 2021 में तो मेरे ख्याल से जो ऑटो क्षेत्र में से नए लॉन्च करने की बातें उसको लेकर के मुझे लग रहा है ऑटो सेक्टर काफी लंबे समय तक एक हरे निशान के साथ कामकाज करेगा और नतीजों और आंकड़ों के आधार पर और भी आगे बढ़ेगा। 345 तक पहुंच जाए उसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए, खास करके अगर वित्त मंत्री जी 1 फरवरी 2021 को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के दाम और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कुछ स्पष्टीकरण करें। उसके साथ साथ अगर आपके सूत्रों द्वारा, मेरे ख्याल से लक्ष्मण रॉय जी ने ये खबर दी थी कि सरकारी सूत्रों के हिसाब से बजट में स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान होना चाहिए, तो ये सभी पहलुओं को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये 345 तक भी जा सकता है, अगर सकारात्मक रूप से सब जो भी खबरें की उम्मीद है वो खबरें वास्तविकता में परिवर्तन होकर बजट में सामने आएंगी। पसंद क्या होगा? हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत जोखिम सुरक्षित करना है तो M&M और आपको मारुति देखना चाहिए। टाटा मोटर भी पसंद है क्योंकि 1 महीने में ये काफी चल चुका है, हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे। 2 व्हीलर में बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प पसंद आता है। कमर्शियल व्हीकल में मुझे याद है आप ही के साथ में बात कर रहा था अशोक लेलैंड के बारे में, 50 रुपए का दाम था, आज 120 का दाम है, ये आज के तारीख में भी पसंद आता है। और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स में मुझे एस्कॉर्ट्स लिमिटेड पसंद आता है। तो ये एक सूची है वीरेंद्र, अलग अलग प्रोडक्ट्स के आधार पर जो शेयर हमें पसंद है। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है टाटा मोटर्स पर। बहुत ही ज़बरदस्त फुटेज आपको दिखेगी एल्ट्रॉस टर्बो की, टाटा सफारी की, टाटा टियाजियो, नेक्सन और ख़ासकर सफारी और हैरियर की। आप देखिए, बहुत ज़बरदस्त हमारे स्क्रीन पर फुटेज चलती हुई दिख रही है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जहां पर आपको क्वालिटी के पायदान पर और बहुत अच्छे मॉडल्स की लुक्स के पायदान पर आपको टाटा मोटर्स री-रेट होता हुआ दिख रहा है बाज़ार पर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि शुरू में ही कहा था गौरांग शाह साहब ने, ये एक दुत्कारा हुआ स्टॉक था। आप देखिए, दिसंबर के आखिर में 31 दिसंबर की अगर आप क्लोजिंग देखें, हमारे डायरेक्टर साहब आपको एक लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे टाटा मोटर्स पर, तो उसमें ये प्राइस था 183 रुपये। राहुल शर्मा साहब से जुड़ेंगे। राहुल जी, लगभग 50% इजाफा टाटा मोटर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन में आपने आते हुए देखा है सिर्फ और सिर्फ जनवरी के महीने में। बताइए, पोजिशनली आपको ये स्टॉक कैसा लगता है फिलहाल चार्ट्स पर?
जी हाँ, बिल्कुल। अगर टाटा मोटर्स के मंथली चार्ट की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है पूरे ऑटो स्पेस में, और ये अभी भी स्टॉक में ज़रा भी थकने के रुकने के संकेत नहीं है। आई थिंक स्टॉक में एक हल्का रेजिस्टेंस 280 का ज़रूर है। आई थिंक वो अगर निकाल लेता है तो मेरे हिसाब से 305 310 का अगला पड़ाव आता हुआ दिख सकता है टाटा मोटर्स के अंदर। आज स्टॉक ने क्या किया है, आज एक बुलिश पैटर्न से, फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, और यहाँ पर आज रैली देखने को मिली। आई थिंक 265 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी फ्रेश ट्रेड अगर किसी को लेना है तो ले सकता है। जैसे ही 280 स्टॉक निकालेगा मेरे हिसाब से और एक राउंड ऑफ यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट दिखने मिल सकता है हमें, जो कि इसको 300 के पार लेके जाएगा। तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वॉल्यूम बेस्ड है, वॉल्यूम्स के साथ बैकिंग है, डेरिवेटिव डेटा भी काफ़ी बुलिश है। आई थिंक ये स्टॉक में ऊपर का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। ये राय आपको आती हुई दिख रही है टाटा मोटर्स पर, और बहुत सारे आपको फाइनेंशियल डेटा और स्टॉक मार्केट डेटा आज टाटा मोटर्स के और टाटा ग्रुप के बारे में सीएनबीसी आवाज़ पर आते हुए दिख रहे हैं। निस्संदेह अगर आज को ये एक ऐसा ग्रुप है जो बिल्कुल सेक्युलर रैली में अब ट्रेंड में है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ टाटा ग्रुप में ही दिखेंगे। चलिए कविता जी से जुड़ते हैं। कविता जी, स्वागत है आपका कमाई के अड्डे में। बताइए एक शानदार टॉप कन्विक्शन कॉल जो बचे हुए 1 घंटे में शानदार मुनाफा कमाएगी। Good afternoon, Shell ji. Good afternoon, Viren ji. Good afternoon, everyone. गुड शानदार कॉल एशियन पेंट्स हम कल से डिस्कस कर रहे हैं शैल जी, और कल भी डिस्कस किया था। एक ट्रफ लेवल पर अवेलेबल था, करीबन 2600 के लेवल से अपन रिकमेंड कर रहे हैं चैनल पर। फिलहाल 2700 का लेवल है, रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेड है एंड रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस भी काफी अच्छी है। चार्ट सेटअप आप देखें, बहुत अच्छा ट्रफ बना है डेली चार्ट पर। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी आप देखें तो एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन बन रहा है और वहां से स्टॉक एक अच्छा मूवमेंट दे रहा है। मुझे लगता है करंट लेवल पर भी इसमें बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2637 का, और इसे कैरी कीजिए 2700 के लेवल के लिए। 2750 तक का लेवल आ सकता है। अगर आप थोड़ा सा समय दें कल तक का, तो इट्स पॉसिबल कि 2800 2850 के लेवल्स भी हमें दिखाए। ओके, 2850 तक के, यानी अगर आप देखें, याद रखिए ये कैरी ओवर ट्रेड है। कल से कविता इस पर एम्फेसाइज कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग मूव, और करीब करीब 2850 तक का अगर आप देखें, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे टारगेट इनका है। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या होगा? मीनवाइल डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रख दीजिएगा प्लीज। निफ्टी एट डे हाई, और याद रखिए एज पर द ऑप्शन स्टैट जो हमने स्ट्रेटेजी रखी है अभी, न्यू हाई की पॉसिबिलिटी है आज क्लोजिंग में या फिर कल मॉर्निंग में। राजेश जी, आपकी कॉल।